बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखते हैं कि आप ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। अजीज़ान मोहतरम, आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक कुरान मजीद और कायदे के बेहतरीन बेहतरीन वीडियोज़ और बेहतरीन मालूमात जो है वो फराहम हो सके। अजीज़ान मोहतरम, आपने देखा है कि हमने इससे पहले जो एक सबक था निदाउल कुरान कायदे का जो कोर्स है उसका पहला सबक वो हमने तफसीलन जो है वो पढ़ लिया है और वीडियो की शक्ल में हमने अपलोड भी कर लिया है। जिन भाइयों ने नहीं देखा, वो पहली 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 वीडियो नहीं देखी, पहला सबक नहीं देखा, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मालूमाती बातें जो है वो की है और उसके अंदर हमने तरीका भी समझाया कि आपने बच्चों को कैसे समझाना है ताकि बच्चे को सहल अंदाज में और आम फहम अंदाज में उसको समझ आ सके। तो आज की वीडियो में जो है हम दूसरा सबक निदाउल कुरान कायदे का जो दूसरा सबक है वो पढ़ेंगे और उसके अंदर भी आपको बहुत ही सहल अंदाज में और बहुत ही पहले तो अपने आप को समझना पड़ता है कि सबक को हम खुद समझेंगे तो फिर आगे बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज मैं बिल्कुल सहल अंदाज में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसके अंदर ये बातें भी बताऊंगा कि मारूफ तरीका क्या है और मजहूल तरीका क्या है। बाज लोग कुरानी मजीद पढ़ते हैं लेकिन वो मजहूल तरीके से पढ़ते हैं और मजहूल तरीका ये है कि कुरानी मजीद के अंदर फिर हम क्या करते हैं कि उसकी वजह से हमारे से तजवीदी कवायद की गलतियां हो जाती है, जो कि जैसे बड़ी बड़ी गलतियां भी हैं, छोटी गलतियां भी है, लहनी जली लहनी खफी जिसको कहा जाता है, बाज औकात वो भी हो जाती है। और वो उसकी वजह क्या होती है कि हमने यहाँ पर तजवीद के रूल्स को नहीं समझा होता। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि इस सबक को कैसे पढ़ाना है, खुद कैसे समझना है और फिर आगे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो आइए बोर्ड की तरफ। आप आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 2, हरकत। अब सबसे पहले इस चीज को समझाना है बच्चे को कि हरकत किसे कहा जाता है। हरकत कहते हैं जबर जेर और पेश को। जबर जेर और पेश को हरकत कहते हैं। ये कुरानी मजीद के अंदर हुरूफ के ऊपर जो जबर लिखा होता है, जेर लिखा होता है, पेश लिखा होता है, इन तीनों हरकत को हरकत कहते हैं, यानी जमा लेकर आए हरकत। अब अगर एक जबर है तो उसको हरकत कहा जाएगा, एक जेर है तो वहां पर उसको हरकत कहा जाएगा। सिंगल यानी कि जहां पर इस्तेमाल हुआ है, बा के ऊपर सिर्फ जबर इस्तेमाल हुआ है तो हम ये नहीं कहेंगे कि बा पर हरकत आई है, बल्कि हम बच्चे को कहेंगे ये हरकत है, इसको हरकत कहा जाता है, इसको भी हरकत कहा जाता है, इसको भी हरकत। यानी एक जबर को हरकत, एक जेर को हरकत, एक पेश को हरकत, जब ये मुफरद और अकेले इस्तेमाल हो तो इसको हम हरकत कहेंगे। अगर ये तीनों का मजमुए को हम क्या कहेंगे, हरकत। अब हरकत, जिस हरफ के ऊपर हरकत आ जाए, आपने ये समझना है कि जिस हरफ के ऊपर हरकत में से कोई भी हरकत आ गई, या जबर की हरकत आ गई, या जेर की हरकत आ गई, या पेश की हरकत आ गई, तो इस बा को और इस हरफ को हम कहेंगे ये हरफ मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक, इस हरफ को हम मुतहर्रिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हरकत आई है। अब ये मुतहर्रिक हरफ, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आपको मुख्तसर से समझा रहा हूं कि आसान तरीका है, जो आसान तरीके है वो समझा रहा हूं। इस हरफ को मुतहर्रिक कहा जाता है। अब इस हरफ को पढ़ना कैसा है ये समझाऊंगा कि इस हरफ को कैसे पढ़ना है। इस हरफ को पढ़ना है, ये हरफ मुतहर्रिक है और मुतहर्रिक हरफ को हमने ना तो ज्यादा खींचना है और ना ही झटका देना है, बल्कि मारूफ तरीके से पढ़ना है। अब मारूफ तरीका क्या है और झटका देना और खींचना क्या है, अब इसके अंदर आप पढ़ेंगे बा जबर बा, या बा जेर बी, या बा पेश बू। तो ये सही तरीका नहीं है, ये खींचाव आ गया इसके अंदर। या इसके अंदर अगर आप झटका देते हैं, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बु, तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है। अब मारूफ तरीके से पढ़ना है। मारूफ तरीका किसे कहा जाता है? अरब के लहजे के मुताबिक पढ़ने को मारूफ कहा जाता है। और इस मजहूल किसे कहा जाता है? अरब के लहजे के खिलाफ पढ़ने को मजहूल कहा जाता है। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, इल्मी बातें नहीं कर रहा हूँ।
آسان الفاظ میں کہ عرب کے لہجے کے عربی لہجے میں پڑھنے کو معروف کہا جائے گا، اور عربی کے غیر غیر عربی لہجے میں جب پڑھیں گے تو اس کو مجہول کہا جائے گا۔ اب یہ اس کے اوپر با پر حرکت آئی ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے معروف طریقہ کیا ہوگا؟ با زبر با، با زبر با، یعنی کھینچنا بھی نہیں ہے اور اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا، بلکہ معروف طریقے سے با زبر با، با با با۔ اور مجہول طریقہ کیا ہے؟ با یا با، با یا با، تو اس کو مجہول نہیں پڑھنا۔ اب اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ با بی بو، با بی بو، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، تو یہ مجہول اور معروف بھی یقیناً آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو اب اس سبق کو پڑھتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسا ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں اس بورڈ کی طرف آپ، پہلے تو حمزہ، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، اور با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سا زبر سا، سا زیر سی۔ یہ سا جو نرم پڑھی جاتی ہے، یہ میں نے پہلی تختی کے اندر آپ کو سارا سمجھایا ہوا ہے کہ سا نرم حروف کتنے ہیں، سخت حروف کتنے ہیں، موٹے حروف کتنے ہیں، حروف شفویہ کتنے ہیں، حروف صفیریہ کتنے ہیں، یہ ساری پہلے سبق کے اندر گزر چکی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو سب سے پہلے وہ سبق آپ دیکھ لیں۔ تو سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، زال زبر زا، زال زیر ری، زال پیش زو، ر ری زو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، ز زی زو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو۔ تو یہ اخیر تک یا تک، یا زبر یا زیر یا پیش یو، یا یو، یہ آسان طریقہ ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہو گیا۔ بالکل آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور پسند بھی آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے اور سمجھ بھی آیا ہے، اس سبق کا پورا آپ کو سٹرکچر سمجھ آ گیا ہے، تو یہ باقی آگے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔